नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। सिंह राशि फल जुलाई 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जुलाई का महीना सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने अधिकांश समय करियर भाव में ही रहेंगे। स्वाभाविक है कि यह एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि शुक्र का दशम भाव में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण कुछ रुकावटों के बाद आपके काम बनते रहेंगे, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में आपकी लग्न राशि के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे और अनुभव के कारक बृहस्पति के साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। फलस्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। हालांकि व्यापार से जुड़े कुछ लोगों को इस महीने कोई नया प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि दूर के स्थान की व्यापारिक यात्रा करनी है तो उसे भी टालने की कोशिश करें, लेकिन यदि उस यात्रा को टालना संभव न हो तो यात्रा के दौरान पूरी तरह सजग रहना आवश्यक रहेगा। विदेश के साथ अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग इस महीने सजग रहेंगे तो परिणाम संतोषप्रद हो सकते हैं। अर्थात व्यापार के लिए समय खराब नहीं है, लेकिन कोई नया प्रयोग या लापरवाही उचित नहीं रहेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए इस महीने सावधानीपूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। आपके छठे भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में गोचर कर रहा है। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य का लाभ भाव में होना वरिष्ठों से अच्छा फीडबैक दिलवाने का काम कर सकता है। विशेषकर आपके बॉस आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल है, लेकिन कुछ सावधानियां अपनानी जरूरी होगी। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, अतः बुध ग्रह लाभ दिलवाने में असमर्थ रहेंगे, बल्कि बुध ग्रह अन्य माध्यमों के माध्यम से मिलने वाले लाभ को खर्च करवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन लाभ भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न का राशि के स्वामी सूर्य भी लाभ भाव में रहकर आपको अच्छा खासा लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं जुलाई के बाद शुक्र का गोचर भी लाभ भाव में होकर आपको अच्छा परिणाम देगा। धन भाव के स्वामी भी आपकी कुंडली के लिए बुध ग्रह ही हैं, जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि बुध ग्रह की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है, अतः धन संचय के मामले में भी बुध ग्रह आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऊपर से धन भाव पर शनि की दृष्टि भी अनुकूल नहीं कही जाएगी, अतः इस महीने बचत करने के मामले में आपको आर्थिक पक्ष थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यह महीना आमदनी के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक अनुकूल है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से कमज़ोर है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न का या राशि के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल स्थिति में रहेंगे, तो वहीं दूसरे हिस्से में सूर्य की स्थिति कमज़ोर रहेगी। जुलाई 2025 में आपको पहले भाव में महीने का अधिकांश समय राहु केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा, अतः स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति कहीं नहीं जाएगी। अष्टम भाव में शनि का गोचर भी स्वास्थ्य के विरुद्ध परिणाम देने का काम कर सकता है। इस लिहाज से देखें तो इस महीने पहले हिस्से में आरोग्यता के कारक का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, अतः बृहस्पति किसी न किसी तरह से आपके लव लाइफ को मेंटेन करते रहेंगे। हालांकि शनि दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो प्रेम के बीच में कठिनाइयाँ या निरस्ता देने का काम कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति सभी समस्याओं को जल्द ही दूर
कर दिया करेंगे। अर्थात इस महीने लव लाइफ में छोटी मोटी विसंगतियाँ हो तो सकती हैं, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएंगी। और पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह का द्वादश भाव में गोचर करने के कारण इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ रहेंगे। आपसी लड़ाइयाँ होने की संभावना बन रही है, जिसमें बचाव करना बहुत जरूरी रहेगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत स्तर के संबंध नजर आ रहे हैं। जैसा आपका बर्ताव रहेगा सामने से भी वैसा ही परिणाम आपको मिलने की उम्मीद है। अब उपाय की बात करें तो सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला जल चढ़ाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। मुफ्त में कोई चीज़ स्वीकार न करें, चाहे उपहार ही क्यों न हो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।